गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पाठ नंबर 9 प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पाठ 10 व 11 जिसमें विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ा। संबंधित वीडियो जो डाले गए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उनमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए उनके बारे में आप कमेंट्स करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन जो 10वीं बी क्लास, जो न्यू 10वीं बी क्लास है, उसके जो बच्चे हैं विशेषकर उनका बहुत ही कम रिस्पॉन्स है, तो वो जागरूक होकर ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें। और आपको पता ही है ये कि स्कूलें अभी ज़्यादा समय ले रही हैं खुलने में, तो पढ़ाई अपनी बाधित नहीं हो इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। तो ये आप इनको देखें ज़्यादा से ज़्यादा। इनमें जो पढ़ाया गया उनको नोट्स के रूप में उतारें और फिर आप जैसे अपना पाठ कंप्लीट होता है तो उसकी अपन PDF फाइल आपके पास आ जाती है, तो उसको देखकर कॉपी में सुव्यवस्थित तरीके से इनके नोट्स लिखें। और जब भी आपका टेस्ट लगे तो टेस्ट को आप टेस्ट की जो कॉपी हैं वो तुरंत ही भेजें। कोशिश करें जिनके पास समय पर मोबाइल उपस्थित नहीं है वो शाम तक वो टेस्ट की कॉपी भेजने की कोशिश करें। तो आज अपन जो अपना अगला पाठ है प्रकाश, उसके बारे में पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान की एक शाखा का नाम है किरण प्रकाशिकी। भौतिक विज्ञान के अंदर एक शाखा है किरण प्रकाशिकी। अब भौतिक विज्ञान इसकी दो शाखाएं हैं, एक आधुनिक भौतिकी और दूसरी चिरसम्मत भौतिकी। आधुनिक जो भौतिकी है इसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म कण जो हमें अपनी आंख से दिखाई नहीं देते, ऐसे सूक्ष्म कण जो हमें आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उनका अध्ययन आधुनिक भौतिकी के अंदर किया जाता है। जबकि चिरसम्मत भौतिकी के अंदर बड़े आकार के जो कण हैं, बड़े आकार के कण या जो आंख से दिखाई देने वाले हैं, जो आंख से आसानी से दिखाई देते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। चिरसम्मत भौतिकी के बारे में सबसे ज्यादा आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए आइजैक न्यूटन को चिरसम्मत भौतिकी का जनक माना गया। जबकि आधुनिक भौतिकी जिसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं, इनके बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसको आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया उसमें किसी भी वस्तु को अपन पृथ्वी तल की ओर गिराएं तो वो नीचे की ओर गिरती है, यानी उसको गुरुत्वाकर्षण बल उसकी ओर खींचता है। तो कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई है तो वो बड़े आकार की है, इनके बारे में न्यूटन ने बताया था। जबकि प्रकाश, सूर्य से निकला हुआ प्रकाश अपनी पृथ्वी तक पहुंचता है, लेकिन ये किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है ये हमें आंख से दिखाई नहीं देता है। इसलिए ऐसे कण जो दिखाई नहीं देते हैं उनका अध्ययन आधुनिक भौतिक विज्ञान में किया जाता है, और इनके बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। अब भौतिक विज्ञान की एक शाखा का नाम है किरण प्रकाशिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश, ऊर्जा एवं प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, ऊर्जा एवं प्रकाश की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे किरण प्रकाशिकी कहा जाता है। इसको ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है, क्योंकि
इसके अंतर्गत अपन प्रकाश की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनकी ज्यामिति यानी चित्र बनाकर अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको ज्यामिति प्रकाशिकी भी कहा जाता है। तो किरण प्रकाशिकी के अंदर किरणें, प्रकाश सरल रेखीय पथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही प्रकाश किरण या किरण कहा जाता है। अब प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हमने ऊर्जा के बारे में पिछले पाठ में पढ़ा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऐसे प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी नेत्रों के अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, अर्थात दिखाने की क्षमता होती है। इसमें किसी वस्तु को दिखाने की क्षमता होती है, अर्थात यह आंख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, इसलिए ये भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों के अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। आंख जो कि एक ज्ञानेंद्रिय है, आंख एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रियों के बारे में अपन जानते हैं, हमारे शरीर के वे अंग या सजीवों के शरीर के वे अंग जो बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान करवाते हैं। बाह्य वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है, उद्दीपन है, उनका हमें ज्ञान करवाते हैं, वो ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। आंख हमें किसी वस्तु का रंग, रूप एवं बनावट को दिखाने का कार्य करती है, इसलिए ये भी एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है। और प्रकाश जो है वो हमारी आंखों के अंदर या ज्ञानेंद्रियों के अंदर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश और दूसरी हमारी नेत्र। प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है। प्रकृति के अंदर ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो सूर्य। और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक है, छोटे परमाणु है, वो परस्पर संयोजित होकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि सूर्य के अंदर ऊष्मा या ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा सूर्य में ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकृति में सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत होते क्या है? प्रकाश जिन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरे होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है या जो अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, उनको दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, ये अपने स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इनको दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दूसरे वाले जो हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, बल्कि वे दूसरों के प्रकाश का परावर्तन कर देते हैं, यानी उनके ऊपर आकर गिरने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, वो अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, ये स्वयं अपने प्रकाश से नहीं चमकते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, और वह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंख में प्रवेश करता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सूर्य से निकले हुए प्रकाश में से कुछ प्रकाश का पृथ्वी द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंख में प्रवेश करे तो हमें वस्तुएं दिखाई देना प्रारंभ कर देती है। जब कोई वस्तु सूर्य से आने वाले संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन कर दे, यानी जितना प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचे उसको अगर सारे के सारे प्रकाश को उसी दिशा में अगर वह परावर्तित कर दे, तो वह वस्तु हमें
सफेद रंग की एवं चमकीली दिखाई देती है। जब प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरे और परावर्तन होकर उसका संपूर्ण परावर्तन हो जाए या पूरे प्रकाश का वह परावर्तन कर दे तो वह वस्तु हमें चमकीली एवं सफेद दिखाई देती है। इसलिए जो अपने भवन मकान जो है उनके अपन लाइट कलर करते हैं, चमकीला करते हैं, ताकि दूर दूर से परावर्तित प्रकाश हमें आसानी से दिखाई दे, वो चमकते हुए दिखाई दे। दूसरे, जब प्रकाश स्रोत से निकले हुए प्रकाश का पृथ्वी द्वारा अगर संपूर्ण प्रकाश का अवशोषण कर लिया जाए, सारे के सारे प्रकाश का अगर अवशोषण कर लिया जाए तो वह वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देती है। आपने सुना है काले रंग की जो वस्तुएं हैं, काले रंग के जो कपड़े हैं वो सूर्य के प्रकाश का ज्यादा अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें उनमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। हमें यदि किसी वस्तु पर परावर्तित प्रकाश है उसमें से किसी एक विशेष रंग का परावर्तन कर दिया जाए और बाकी रंगों का अगर अवशोषण किया जाए तो जिस प्रकाश का परावर्तन होता है वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का रंग नीला दिखाई देना, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों के अंदर केवल नीले रंग के प्रकाश का ही परिकिरणन या परावर्तन हो पाता है। अब प्रकाश स्रोत से निकला हुआ जो प्रकाश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस रूप में गमन करता है, इससे संबंधित प्रकाश के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो प्रकाश के अलग अलग जो सिद्धांत दे रखे हैं, किताब के अंदर 2-4 नाम दे रखे हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। प्रकाश के सिद्धांत, उनमें पहला जो है वो है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, यह सिद्धांत सन 1652 में दकार्ते नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत सन 1692 के अंदर दकार्ते नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य है से निकला हुआ प्रकाश हमारी पृथ्वी तक छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है। कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर छोटे छोटे कणों के रूप में गमन करता है, इसलिए इसको कणिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन छोटे कणों का नाम इन छोटे कणों का नाम सबसे पहले आइंस्टीन ने इनका नाम फोटोन रखा था। आइंस्टीन वैज्ञानिक ने इन फोटोन कणों की ऊर्जा से संबंधित सूत्र दिया था, ऊर्जा E = mc²। आइंस्टीन ने इन छोटे कणों से संबंधित एक सूत्र दिया जिसको कहा जाता है आइंस्टीन समीकरण E = mc²। E यहां पर ऊर्जा है, ये जो फोटोन है, ये जो छोटे कण पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं, इस एक छोटे से कण की कितनी ऊर्जा होती है, इसको ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है E = mc²। तो E तो यहाँ ऊर्जा है, m मास द्रव्यमान, यानी फोटोन का द्रव्यमान कितना है। आइंस्टीन ने इन फोटोन कणों का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान वो नगण्य मान लिया था, नगण्य माना 0 के बराबर माना। और C यहाँ C जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से की चाल से गति करता है। तो प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सर्वाधिक होती है, और इसके लिए आइंस्टीन ने सूत्र दिया था E = mc²।
प्रकाश के कणिका सिद्धांत द्वारा अपन दो घटनाओं को भौतिक विज्ञान में समझ सकते हैं। एक प्रकाश का गमन प्रभाव, प्रकाश का गमन प्रभाव, दूसरा है कॉम्पटन रमन प्रभाव एवं कॉम्पटन प्रभाव। इन दोनों ही घटनाओं को अपन प्रकाश के कण सिद्धांत द्वारा समझते हैं। आपने 9th क्लास के पाठ नंबर 1 में प्रकाश का रमन प्रभाव पढ़ा। रमन प्रभाव प्रकाश का वह अद्भुत प्रभाव है जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं स्वभाव में तब परिवर्तन आता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है। अब ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। तो जब प्रकाश किसी द्रव पदार्थ के अंदर से गुजरता है तो प्रकाश एवं उस द्रव पदार्थ के कणों के मध्य अंतः क्रिया होती है जिसके कारण प्रकाश का मार्ग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ये रमन प्रभाव है। इसी रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 30 जनवरी, ये 28 फरवरी 1930 को। इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 28 फरवरी जो है उसको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये था प्रकाश का कणिका सिद्धांत। इन दोनों ही के प्रभावों के बारे में आप बड़ी क्लासों में 12वीं फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। प्रकाश का जो दूसरा सिद्धांत है, प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश अन्य किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो उस दूसरे सिद्धांत का नाम है प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश अन्य कौन से माध्यम में गमन करता है, तो ये मान लीजिए सूर्य है। सूर्य से निकला हुआ प्रकाश तरंग सिद्धांत हाइजेंस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। हाइजेंस वैज्ञानिक किताबों में कहीं नहीं था, हाइजेनबर्ग। इस वैज्ञानिक द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया जिसके अनुसार प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश अन्य स्थानों पर तरंग के रूप में गमन करता है। ऐसे तरंग के रूप में गमन करता है जिसको तरंग प्रकाशिकी भी कहा जाता है। प्रकाश की दो घटनाएं व्यतिकरण एवं ध्रुवण, प्रकाश की दो घटना व्यतिकरण एवं ध्रुवण को तरंग सिद्धांत द्वारा समझा जाता है। अगला जो सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत, वो है विकिरण सिद्धांत। प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश आइजक न्यूटन के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश अन्य स्थानों पर एक सरल रेखीय पथ में गमन करता है। इस सरल रेखीय पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है या प्रकाश की विकिरण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश किसी अन्य माध्यम में सरल रेखीय पथ में गमन करता है और अगर इसके मार्ग में कोई पारदर्शी वस्तु आ जाए, प्रकाश स्रोत मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती से प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन कर रहा है। इसके लिए अपन एक वो लेते हैं हार्ड कार्डबोर्ड, उसके बीच में एक सूक्ष्म छिद्र बनाते हैं जिससे मान लीजिए अगर प्रकाश किरण आगे गुजरे और अगर इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो यह उसकी इस तरफ छाया बना देता है। तो प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन करता है जिसको प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन करता है, अगर इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो यह उसकी छाया बना देता है। प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन की घटनाओं को प्रकाश के विकिरण सिद्धांत द्वारा ही समझा जाता है। और हमने किरण प्रकाशिकी के अंदर यही बात पढ़ी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरल रेखीय पथ में अगर गमन करे तो उसको किरण कहते हैं। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करें वो किरण प्रकाशिकी कहलाती है।
इसके बाद में जो आगे प्रकाश का सिद्धांत है उसका नाम है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति। वैज्ञानिक डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की दो प्रकृति होती है। प्रकाश छोटे कणों के रूप में भी गमन करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। यानी डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति दी, जिसके अनुसार प्रकाश दोनों रूपों में गमन करता है, तरंग के रूप में भी गमन करता है एवं कण के रूप में भी संचरित होता है, जिसको तरंग सिद्धांत, ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति या क्वांटम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहां प्रकाश स्रोत एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। इसके अलावा अब ये तो प्रकाश और इसके सिद्धांत थे। अब अगर प्रकाश की घटनाओं की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश का विकिरण। प्रकाश का विकिरण, विवर्तन, एक प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, ऐसी घटनाएं हैं। इनमें सबसे पहले एक शब्द देखा है किताब के अंदर, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन यानी प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश अगर किसी छोटे आकार की अपारदर्शी वस्तु पर गिरे, प्रकाश स्रोत से निकला हुआ प्रकाश जो कि सरलरेखीय पथ में गमन करता है, और अगर इसके मार्ग में कोई छोटे आकार की अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः सरलरेखीय पथ में गमन करने लग जाता है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश सरलरेखीय पथ में गमन करती है, और अगर उसके मार्ग में कोई छोटे आकार की अपारदर्शी वस्तु रखी जाए तो प्रकाश वस्तु से विचलित होकर मुड़कर पुनः सरलरेखीय पथ में गमन करने लग जाए तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। केवल इसकी परिभाषा दे रखी है, किताब में नाम ही दे रखा है इसका 10वीं क्लास में, कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो सरलरेखीय प्रकाश किरण है वो अगर उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु छोटे आकार की रख दी जाए तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होकर पुनः सरलरेखीय पथ में गमन करता है। ये घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। आगे जो दूसरी घटना है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में अपन विभिन्न घटनाओं को देखते हैं जिसके कारण प्रकाश किसी वस्तु के ऊपर गिरता है और वस्तु पर गिरने के बाद में वह उसे टकराकर हमारी आंख में जब प्रवेश करता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देना प्रारंभ करती है। ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण या आपतित होने वाली प्रकाश किरण जब किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर या माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, उसी दिशा में गमन कर जाती है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में गमन कर जाए, लौट जाए, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, जैसे मान लीजिए सूर्य से आने वाली एक प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर, अपारदर्शी जिसके एक तरफ मान लीजिए पॉलिश कर दी गई है,
जिसको बोलते हैं अपन परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। अगर प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाए तो पुनः उसी दिशा में गमन करना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आपतित होने वाली प्रकाश स्रोत से पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को अपन आपतित किरण कहते हैं। इसको आपतित किरण कहा जाता है। तथा टकराकर वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। परावर्तित किरण। और जिस माध्यम से टकराकर प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौटी है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं। इस बिंदु पर मान लीजिए प्रकाश किरण वो बिंदु पर आपतित हुई तो ये परावर्तन हो जाता है। इस घटना को मतलब उसी दिशा में वापस मुड़ जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार। वो अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। प्रकाश वाला जो अपना पार्ट स्टार्ट किया हमने उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो देखें। इनको आप अपने रफ कॉपी में नोट्स के रूप में जो लिखा हुआ है जो आपको समझाया गया है उसको आप उतारें और विशेष रूप से पढ़ाई पर ध्यान रखें।